हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। तो एक बार सभी लोग जुड़ेंगे, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर जो लेंथ में तो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है। चाहे वो कांस्टेंट रिलेशन हो, चाहे वो रिलेटिव स्पीड हो, चाहे वो आपका ट्रेन वाला पार्ट हो, चाहे एवरेज स्पीड हो। पांच छह आपके सेगमेंट ऐसे हैं इसमें जो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन इनको हम कवर करेंगे। आज की क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक चीजें आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक के व्हाट इज टाइम, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, क्या हमारी यूनिट होती है, क्या हमारा यूनिट कन्वर्जन होता है, और कैसे बेसिक क्वेश्चंस को इनके ऊपर हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे अपनी क्लास को। और सबसे पहले तो आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये तो इंडिविजुअली अगर मैं कहूँगा टाइम क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, सब जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन है क्या। बता सकते हो भाई? फॉर्मूला मत बताना, दूरी बटे समय मत बताना। मैंने आपको बोला है व्हाट इज स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? स्पीड का मतलब है बच्चे एक निश्चित समय में, एक निश्चित एक निश्चित इकाई समय में, एक निश्चित इकाई समय में चली गई दूरी, एक निश्चित इकाई समय में चली गई दूरी ही क्या होती है? आपकी चाल होती है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम ही आपकी क्या होती है बच्चे? आपकी स्पीड होती है। अब आपको अगर मैं बताऊं कि भैया हमारा यूनिट टाइम क्या होता है, भाई इकाई समय क्या होता है? यूनिट टाइम होता है बच्चे हमारा, यूनिट टाइम यानी कि इकाई समय की अगर मैं बात करूं तो यूनिट टाइम होता है आपका। अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं मिनट की, मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं मिनट की, तो भैया एक मिनट या प्रति प्रति इकाई समय, आप ऐसा करो, प्रति इकाई समय लिखो यहां, प्रति इकाई समय, और हिंदी में लिखो पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम यानी कि प्रति इकाई समय, इकाई समय क्या होता है भैया? ये कि सपोज मैंने आपसे कहा कि मिनट, मैं समय को ले रहा हूं मिनट में। दो ही तरह से हम यहां पर मोस्टली यूज करेंगे, या तो करेंगे सपोज सेकंड में, सेकंड में, या फिर करेंगे आवर्स में, घंटे में समय। अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो पर यूनिट टाइम होता है बच्चे एक सेकंड, एक सेकंड। और अगर मैं घंटे की बात करूंगा तो पर यूनिट टाइम होता है एक आवर, है ना? मैं पर यूनिट टाइम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि अगर मैं सेकंड की बात करूंगा समय में, कि भैया इतने सेकंड की इतने सेकंड में इतनी दूरी चली, तो आप अगर एक सेकंड में चली गई दूरी निकाल, टाइम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं आवर्स में बात करूंगा तो अगर आपने एक घंटे में चली गई दूरी निकाल दी तो बच्चे आप उसकी चाल निकाल पाओगे या चाल निकाल लोगे। सपोज अगर मैंने कहा कि कोई गाड़ी है, वो एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, एक घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि उस गाड़ी की जो चाल है बच्चे वो 30 किलोमीटर पर आवर है।
1 घंटे में जितनी भी दूरी वो गाड़ी जाएगी 1 घंटे में, तो उसकी वो चाल कहलाई जाएगी। सपोज अगर मैंने कहा कि कोई गाड़ी है वो 2 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, तो उसकी चाल कितनी है, कोई आप मुझे बताएगा आप में से? कोई गाड़ी है वो 2 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है, आप में से कोई मुझे बताएगा कि उसकी चाल कितनी है? सर चाल आपने बोला है कि 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है? चाल होती है। तो यहां तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर है, तो बच्चे 1 घंटे में कितना? 2 से 30 कटेगा 15 बार, यानी कि 1 घंटे में वो गाड़ी 15 किलोमीटर जा रही है, तो उसकी जो चाल है वो हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आप सेकंड की भी बात कर सकते हो। मान लो कोई गाड़ी 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी जा रही है, तो भैया उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सपोज कोई गाड़ी है वो 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, तो 1 सेकंड में कितनी करेगी? 5 धाम 50 यानी कि 10 मीटर। 1 सेकंड में अगर 10 मीटर है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी भाई साहब? 10 मीटर पर सेकंड। ये होता है चाल का मतलब। अभी तो हमने जस्ट चाल की डेफिनेशन देखी है कि व्हाट इज स्पीड। अब थोड़ा सा देखते हैं बच्चे यूनिट कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के पास थोड़ा सा रुक के जाएंगे, डेफिनेशन के पास थोड़ा सा रुक के पहले यूनिट के बारे में देख लेते हैं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चे? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। कितने होते हैं बच्चा? 1000 मीटर। और अगर यहीं पर आपसे मैं पूछूं, ये तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? तो या फिर 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, ये बताओ पहले। 1 मिनट में सर 60 सेकंड होते हैं भाई। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर मैं घंटे से सीधा सेकंड पे जाना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60 गुणा 60 सेकंड होते हैं सर? यानी कि 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो ये तो आपने थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन के बारे में देखा कि भैया समय का यूनिट होता है ये। इनमें अगर मैं बड़ी यूनिट की बात करूं तो बच्चे किलोमीटर हमारी बड़ी यूनिट है और मीटर हमारी छोटी यूनिट है। यहां पर घंटा हमारी बड़ी यूनिट है और सेकंड हमारी छोटी यूनिट है। जब भी मैं बड़ी यूनिट की बात करूंगा तो मैं किलोमीटर और आवर की बात करूंगा, और जब भी मैं छोटी यूनिट की बात करूंगा तो मैं मीटर और सेकंड की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारी छोटी यूनिट है। इतना आपने देखा। चलिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको हो सकता है कि रिवाइज ही करा रहा हूं। अब चाल बराबर मैंने आपको क्या बोला था बच्चे? चाल बराबर बोला था मैंने कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, यानी कि चाल को मैं कह सकता हूं दूरी बटे समय। प्रति इकाई समय जो होता है वो नीचे आता है, तो दूरी बटे समय ही आपकी क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय ही आपकी चाल हो जाएगी। बच्चे यहां पर मैं ये चीज इंग्लिश में भी कह सकता हूं कि भैया स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड को हम एस बोलते हैं, दूरी होता है आपका डिस्टेंस, जिसको हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं। समय होता है हमारा टाइम, जिसको हम टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में बहुत ही ज्यादा पढ़ा था। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा बच्चे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं समय को चाल के साथ में ले आऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि दूरी बराबर क्या होता है? समय को चाल के पास में ले आए तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। दूरी को डी बोलते हैं, चाल को एस, टाइम को टी। इसको जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय नहीं, हम बोलेंगे डीएसटी।
डीएसटी का रूल, डीएसटी में बहुत सारा वर्ड कई बार बोलूंगा मैं, डीएसटी, तो आप भी ध्यान में रख लो डीएसटी, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। डीएसटी का रूल आपके दिमाग में रहना चाहिए। टाइम इधर आ गया, समय इधर आ गया, चाल से गुणा हो गया तो दूरी बराबर ये। यही चीज बच्चे अगर मैं टाइम आपसे पूछूं कि समय बताइए समय कितना होगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? भैया समय हमें निकालना है तो चाल को दूरी के नीचे ले आओ, तो दूरी बटा चाल। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। यानी कि टाइम अगर मुझे चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमारे यहां से बने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं समय को इधर ले आऊं तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और अगर मैं समय की वैल्यू पूछूं तो चाल हमारा दूरी के नीचे आ जाएगा, तो समय बराबर जो होगा वो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये तो हमारा तीन चीज हो गई है। अब इनकी यूनिट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी यूनिट के बारे में अगेन मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। भाई दूरी को अगर मैं बड़ी यूनिट में लूंगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि जो किलोमीटर होती है बच्चे वो बड़ी यूनिट होती है। अब मैं थोड़ा सा ना इसकी यूनिट के बारे में बात करता हूं, यूनिट के बारे में। तो यूनिट दो तरीके से इसमें इस चैप्टर में हम देखेंगे। चाल की जो यूनिट है तो दो तरीके से मोस्टली 90% केसेस में हम देखेंगे, 99% केसेस आप कह सकते हो कि भाई दूरी किस में मापी जाती है? बड़ी यूनिट है इसकी किलोमीटर, किलोमीटर। और जो समय है, समय की बड़ी यूनिट मैंने आपको बोला कि समय की बड़ी यूनिट होती है आवर। तो एक यूनिट तो इसकी हो गई बच्चे किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं दूरी की छोटी यूनिट आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर ये होती है मीटर। मीटर मतलब जो यहां पे हमने पढ़ा है, आप ये कहोगे सर मीटर छोटी थोड़ी होती है, मीटर से भी छोटी यूनिट होती है डिस्टेंस की। मैंने कहा यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं कि भैया दूरी की छोटी यूनिट मीटर और समय की छोटी यूनिट को हमने क्या पढ़ा है? सेकंड पढ़ा है। तो यानी कि एक इसमें यूनिट और आ गई हमारे पास, क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। ये हमारी बड़ी यूनिट है और ये हमारी क्या है बच्चे? छोटी यूनिट है। तो बड़ी और छोटी यूनिट आपने देखी, ये किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। अब इनका कन्वर्जन हम देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। बच्चे वो मैं आपको अलग से यहां पर समझाता हूं, क्या है देखते हैं जरा। सपोज मैंने यहां पर कहा कि मेरे पास कोई चाल है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, या मैंने कहा मेरे पास कोई चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, ये मैंने बोला, और मुझे इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। भाई बड़ी यूनिट कौन सी है? किलोमीटर पर आवर। मुझे इसे छोटी यूनिट में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? ए गुणा, बच्चे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, बटे, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 से जाएगा 18 बार। यानी कि हम कहेंगे ए गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या बात आपको क्लियर हुई कि अगर मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलना चाह रहा हूं? बच्चे सामने देखेंगे सभी लोग, अगर मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलने जा रहा हूं तो भैया मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। कितने से? 5/18 से। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि मेरे पास जो चाल है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। जल्दी से बच्चे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ। मैंने कहा मेरे पास 108 किलोमीटर पर आवर की चाल है, जल्दी से इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 18 किलोमीटर पर आवर की चाल है, जल्दी से इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करके बताओ।
आपके दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए कि अगर मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल रहा हूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1000/3600 भूल जाओ। अब आप फिक्स कर लो 5/18। और इसको याद कैसे करना है सामने देखो उसके लिए भी, कि अगर मैं बड़ी यूनिट से किसकी तरफ जा रहा हूं, छोटी यूनिट की तरफ, तो 5 और 18 में छोटी संख्या कौन सी है सर, 5 छोटी है, तो छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी, बड़ी नीचे आ जाएगी, 5 ऊपर 18 नीचे। कब, जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदल रहे हो। तो जिस में बदल रहे हो वो यूनिट को देखना है। हम बदल रहे हैं छोटी यूनिट में, मीटर पर सेकंड में, तो भैया 5 यानी कि छोटी संख्या ऊपर आ जाएगी क्योंकि हम छोटी यूनिट में बदल रहे हैं, बड़ी संख्या नीचे। अब मैंने कहा कि यार किलोमीटर पर आवर है 36, इसको छोटी यूनिट में बदलो, तो 36 गुणा, बच्चे छोटी यूनिट में बदल रहे हैं ना इस बड़ी को, तो छोटी संख्या ऊपर लिख दो, 5/18 मीटर पर सेकंड। कभी भी कंफ्यूजन हो यही दिमाग में रखना है। आप कहेंगे सर चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड, यहीं पर अगर मैं कहूं कि भैया मेरे पास है 108 किलोमीटर पर आवर, बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में बदलना है तो 108 को किससे गुणा करना है, छोटी संख्या ऊपर, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड। मेरे पास बच्चे 18 किलोमीटर पर आवर है, बड़ी यूनिट है, बदलना किस में है, छोटी यूनिट में, मीटर पर सेकंड में। तो छोटी यूनिट में बदलना है तो छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यही चीज हम रिवर्स कर देंगे भाई साहब, यही चीज हम रिवर्स कर देंगे। इनकेस हमसे पूछने लगे, भाई सपोज हमसे पूछने लगे सवाल में कि भैया आप बदलो किसको, आप बदलो 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। आप क्या करो, आप 10 मीटर पर सेकंड को ना किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो इस बार बच्चा हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदल रहे हैं। तो भैया हम बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, जिसमें बदल रहे हैं वो संख्या ऊपर, यानी कि 10 गुणा। और कभी भी कंफ्यूजन हो कि सर कब 5/18 से गुणा करना है, कब 18/5 से, तो 5/18 से कब गुणा करना है, जब बड़ी यूनिट को छोटी में बदल रहे हो, जिसमें बदल रहे हो अगर वो छोटी यूनिट है तो छोटी संख्या ऊपर। अब हम किस में बदल रहे हैं, बड़ी यूनिट में, बड़ी यूनिट है तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, छोटी संख्या नीचे। 18/5, 5 दूनी 10, यानी कि आप कहेंगे सर 36 किलोमीटर पर आवर। बड़ी सिंपल सी बात है। यहीं बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि 35 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना, यानी कि अगेन आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में बदल रहे हो, और बड़ी यूनिट में बदल रहे हो तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, छोटी संख्या नीचे। तो 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट कन्वर्जन भी आपने देखा, यूनिट कन्वर्जन भी बच्चे आपने देखा। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, आ जाइए अपना यहां पर। ठीक है भाई, तो यहां आपने एक चीज देखी कि अगर ये बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई बाई 5/18 करना है। और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आना है तो मल्टीप्लाई बाई 18/5 करना है। ये आप यहां भी ऐसा कर सकते हो ताकि रिवीजन के टाइम पर हमारे दिमाग में चीजें बहुत जल्दी स्ट्राइक हो जाएं कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 5/18, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 18/5। आगे चलें, ओके, चलो इतनी चीज क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे चलते हैं, यूनिट कन्वर्जन भी आपने देखा। अब एक चीज और देख लो, इसमें बड़ी बेसिक चीजें हैं हालांकि फिर भी देख लो कि मान लो हमारे पास कोई समय है, हमारे पास कोई समय है बच्चे घंटे में, ए आवर्स कोई समय है, या मान लो मेरे पास कोई के है के आवर्स कोई समय है। इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो के गुणा 60,
60 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा मिनट में चेंज करने के लिए। और अगर इसी को ही मुझे सेकंड में चेंज करना है तो मैं 3600 से गुणा करूंगा। के गुणा 3600 सेकंड, के गुणा 3600 सेकंड। सपोज अगर मेरे पास कोई के मिनट का समय है, के मिनट का समय है और मैं इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो मैं के गुणा 60 सेकंड। यानी कि बच्चे यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में बदल रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि के आवर्स का समय है, अगर मैं इसे मिनट में चेंज कर रहा हूं छोटी यूनिट में तो भैया 60 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आवर्स को सेकंड में चेंज करूंगा तो मुझे 3600 से गुणा करना पड़ेगा। वहीं अगर मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर रहा हूं तो मुझे 60 से गुणा करना है। यस। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चे सेकंड से ऊपर की तरफ, मान लो अगर मेरे पास कोई है समय एक्स सेकंड का समय है और मैं इसको मिनट में चेंज करने जा रहा हूं, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आप बढ़ोगे तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, x बटे 60 मिनट। और वहीं अगर आपके पास x मिनट का समय है और उसको आप घंटे में चेंज करोगे तो x बटे 60 आवर्स। कितना? x बटे 60 आवर्स। बड़ी बेसिक सी चीजें हैं यार ये तो, है ना। कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं आवर, मैं यहां पर लिखता हूं मिनट और मैं यहां पर लिखता हूं सेकंड, भैया अगर आप नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ, तो मल्टीप्लाई बाई 60, यहां से यहां पर आओगे तो मल्टीप्लाई बाई 60। अगर आप ऊपर की तरफ चलोगे, ऊपर की तरफ चलोगे तो डिवाइडेड बाई 60, और यहां से यहां चलोगे, मिनट से आवर की तरफ चलोगे तो डिवाइडेड बाई 60। ऐसे भी आप अलग से बना सकते हो, वो मैंने थोड़ा सा यहां पर आपको लिखकर समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना, मेरे पास 15 मिनट है, अगर 15 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूं तो कितने घंटे बनते हैं, आप बता सकते हो क्या मुझे 15 मिनट में? सर मिनट से घंटे में चेंज करना है तो बटा 60 करेंगे भाई, मिनट से घंटे में जा रहे हैं तो डिवाइड बाई 60। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, कितना आ जाएगा? 1/4 घंटे। और अगर मिनट से मैं सेकंड में चेंज कर रहा हूं, मिनट से सेकंड में तो क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाई 60। तो 15 गुणा 60 यानी कि 900 सेकंड। बस यही ध्यान में रखना है कि बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे, और छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो डिवाइड बाई 60 करते हुए चलेंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? चलो ओके है। एक और चीज, छोटी सी कैलकुलेशन आप देखो, ये बड़ी परेशान करती है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे बोला है कि मेरे पास ना 2/3/2 है, ये 3/2 एक साथ है और ये 2 अपना अलग है, ये 2 अपना अलग है। तो 3/2 का जो 2 है ना बच्चे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है जाके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2/3, इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास है 15/4/5, ये है मेरे पास, तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मैं कह सकता हूं 75/4। क्या कह सकता हूं? इसको मैं 75/4 भी कह सकता हूं। चलो, ये तो हालांकि बहुत बच्चों वाली चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो ये बेसिक चीजें थी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हुई होंगी। तो टाइप 1 के लिए, केवल टाइप 1 के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हम पढ़ चुके हैं। टाइप 1 के सारे सवाल अब आप कर दोगे इसी कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे। और पहला ही सवाल आपको एसएससी जीडी 2024 जो लेटेस्ट में अभी आपका पूछा गया है वो मैंने आपको दिया है। चलिए देखेंगे बच्चे जरा इस सवाल को। सवाल है जी, यदि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर यात्रा करती है, 150 किलोमीटर, तो बताइए समय कितना लगेगा? ये आपका, देखो मैंने सवाल नहीं दिया, ये आपका भी आया हुआ सवाल है भाई साहब, इसीलिए मैं लिख कर लाया हूं ताकि आप ये ना कहो ओ इतने आसान सवाल करा रहे हो मास्टर जी। भाई आया है। हमें एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बच्चा, कौन सा?
चाल बराबर दूरी बटे समय याद कर लो, या दूरी बराबर चाल गुणा समय याद कर लो। मैं तो यही कहूंगा डीएसटी का रूल याद रखो, डीएसटी का रूल याद रखो कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर की। चाल कितनी है? आप कहेंगे सर 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और गुणा समय। तो यहां से समय कितना आ जाएगा? 150/50, यानी कि 3 घंटे। बच्चे एक चीज बड़ी ध्यान में रखना, आप लोग बड़े ध्यान में एक चीज रखना कि अगर आप चाल को किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो ना, सुनो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पते की बात बता रहा हूं, अगर आप चाल को किलोमीटर पर आवर में ले रहे हो तो बच्चे आपको दूरी को किलोमीटर में रखना है, और फिर आप यहां रखोगे और जो आपका समय आएगा वो घंटे में आएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप बड़ी यूनिट ले रहे हो तो फिर सारी की सारी बड़ी यूनिट रखनी है। अगर आप यहां चाल को बड़ी यूनिट, सपोज दैट अगर दूरी यहां मीटर में दी हुई होती तो यहां चाल को किलोमीटर पर आवर में आप फॉर्मूले में नहीं रख सकते थे। आपको दो काम करने थे, या तो मीटर को भी किलोमीटर में बदलते या फिर इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलते। यानी कि यूनिट हमारी सेम रहनी चाहिए जब हम फॉर्मूले में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि दूरी को तो सपोज हमने 200 मीटर रख लिया, बराबर चाल को हमने रख लिया 10 किलोमीटर पर आवर और गुणा समय। ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर पर आवर में है। हमारी यूनिट सेम रहनी चाहिए, चाहे अब आप इसको किलोमीटर में बदलो चाहे इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो चलेगा कि सवाल में पूछा क्या है आंसर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। बच्चे इसका जवाब बताएंगे मुझे आप। सवाल कह रहा है एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, 75 सेकंड में। कह रहा है इस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे है? यानी कि गति आपसे पूछी है, गति, और गति किस में पूछी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको जो दूरी दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, जो समय दिया हुआ है 75 सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, और आपसे जो चाल पूछी है बच्चे वो पूछी है किलोमीटर पर आवर में। अब यहां भी आपके पास दो ऑप्शन है, सुनो सामने। या तो आप दूरी को किलोमीटर में बदलो 1000 से डिवाइड करके, सेकंड को घंटे में बदलो 3600 से डिवाइड करके, फिर फॉर्मूले में रखो। ये सेकंड ऑप्शन, और जिसकी तरफ आप भागोगे, आप चाल को मीटर पर सेकंड में निकाल लो और फिर उसे किलोमीटर पर आवर में बदल लेना। भाई हमारे पास जो दूरी है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी है हमारे पास 250 और समय है 75 सेकंड, तो हमारी जो चाल आई है प्यारे भाई वो मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि दूरी मीटर में थी, हमारी जो समय है सेकंड में था। ये हमने मीटर पर सेकंड में चाल निकाली है जी, लेकिन हमसे उसने किलोमीटर प्रति घंटे में चाल पूछी है। तो हम क्या करेंगे बच्चे? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। भाई इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या ऊपर आएगी, यानी कि 18 ऊपर आएगा, 5 नीचे। तो 25 तिया 75, 25 धाम 250, 5 दूनी 10 और 3 छिंग 18, और 6 की 2 में गुणा करेंगे, आपका जवाब आएगा सर 12 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर आ जाएगा भैया? 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा, नहीं ये करिए, वो छोड़िए, उसको मैं भी कराऊंगा अगले टाइप में। एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा।
सवाल है, एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, फिर अगले 2 घंटे के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उस व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन। बताओ भाई। कह रहा है शुरुआती 3 घंटे के लिए तो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और फिर अगले 2 घंटे के लिए 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो कह रहा है बताओ कुल दूरी कितनी है। तो आप जानते हैं अगर वो 3 घंटे इस चाल से गया है, अगर वो अगले 2 घंटे इस चाल से गया है, तो क्या अलग अलग दूरी हम नहीं निकाल सकते हैं? भैया हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है बच्चे, वो चाल गुणा समय होता है। क्या होता है मेरे भाई? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर की। समय कितना लगा है? 3 घंटे। तो 12 किलोमीटर की दूरी तो यहां पर हो गई। अगले केस में उसने बोला है कि 2 घंटे 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, समय है 2 घंटे, तो 12 किलोमीटर यहां पर दूरी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुल दूरी कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस, आप दोनों को जोड़ दो। आप कहेंगे सर 12 + 12, यानी कि कुल दूरी है 24 किलोमीटर की। कितनी है भाई साहब? कुल दूरी है 24 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आपका आया हुआ सवाल है आई थिंक। हाँ, ओके, चलो। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे 3-4 जो आपको आने चाहिए, और अगर आप इनको नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तब भी आप इनको कर जाओगे। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है भाई? और नए कॉन्सेप्ट में टाइप 2 में हम कांस्टेंट रिलेशन पढ़ेंगे। कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन का क्या मतलब होता है कि भैया समझना भी बहुत आसान है, बहुत आसान। कांस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन क्या है जरा देखेंगे। भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चे? दूरी बटे समय होता है। यस। या फिर मैं कहूं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं, मान लो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे और तुम्हें दोनों को दौड़ना है और रेस लगा लो। लगा सकता है तुम में से कोई? तुमसे नहीं लगाऊंगा, तुम तो जीडी वाले बच्चे हो। तुम तो मुझे इतनी दूर छोड़ दोगे पीछे जहां से मैं दिखना भी बंद हो जाऊंगा। फिर भी माइक मेरे हाथ में है, कैमरा पे खड़ा हूं, तो मैं चैलेंज करता हूं तुमको, मेरे साथ दौड़ लो तुम। 2 किलोमीटर, चलो दौड़ना तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अब दौड़ते हैं साथ में। हारोगे तुम पक्का। मैंने और तुमने 2 किलोमीटर की दौड़ शुरू की, 2 किलोमीटर, और दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। शर्त हमारी लगी हुई है कि 2 किलोमीटर पहले कौन कंप्लीट करेगा। अब मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, तुम मुझसे बहुत मंदे दौड़ते हो, है ना? तो डिस्टेंस मेरी और तुम्हारी सेम है क्या? यस। मेरी और तुम्हारी जो तय की गई दूरी है, क्या वो बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो अगर मेरी चाल ज्यादा है तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा, और तुम्हारी चाल कम है तो तुम बाद में पहुंचोगे। जीत गया मैं रेस को, है ना? मना ही किया था मैंने पहले भी कि मुझसे दौड़ मत करो। तो अगर मेरी चाल ज्यादा है तो मुझे कम समय लगेगा, तुम्हारी चाल ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा समय लगेगा, अगर दूरी बराबर है। तो भैया यहां पर हमारा कांस्टेंट रिलेशन का केस 1 बनता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है। बच्चे अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि अगर हमारी जो दूरी है बच्चे वो बराबर है। दूरी क्या है? बराबर। दो लोग दौड़ रहे हैं, दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो बराबर है, कांस्टेंट है डिस्टेंस, या दूरी बराबर है।
तो अगर दूरी बराबर है तो जो चाल होगी बच्चे, जो चाल होगी वो प्रोपोर्शन में होगी एक बटे किसके, समय के। यानी कि दूरी तो बराबर हो गई तो दूरी को तो हटा दो, तो चाल जो होगी एक बटे समय के प्रोपोर्शन में होगी। ये अपॉन में है, ये हमारी अपॉन में है। यानी कि बच्चे यहां से अगर मैं ये कहूं कि जो चाल का अनुपात होगा ए बी, समय का अनुपात उसका उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी ए। ये याद रखना आप लोग, क्योंकि समय जो है वो चाल के एक बटे प्रोपोर्शन में है, एक बटे में। जैसे जैसे चाल बदलेगी समय उसके विपरीत बदलता जाएगा। अगर चाल बढ़ी तो समय कम हो जाएगा, चाल कम हुई तो समय बढ़ जाएगा, जस्ट चाल के विपरीत चलेगा। तो चाल का रेशियो अगर ए बी है तो समय का रेशियो बी ए हो जाएगा। इस चीज को आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो कि भैया हमारा जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो चाल गुणा समय होता है। तो चाल को समय से गुणा करोगे, दूरी आ गई ए बी। चाल को समय से गुणा करोगे, दूरी आ गई ए बी। क्या दूरी हमारी दोनों केस में बराबर है? भाई ए बी गुणा ए बी बिल्कुल बराबर है, और वो तो हम पहले ही कहकर चले थे। तो भैया इसको आप रफ कर दो, ये तो जस्ट वेरीफाई करने के लिए था। मैंने आपको बोला कि अगर किसी भी सवाल में हमारी दूरी कांस्टेंट है, दूरी बराबर है, दूरी समान है, तो बच्चे याद रखना जो रेशियो चाल का होगा उसका विपरीत, उसका उल्टा रेशियो किसका कर देना है, समय का करना है। ये हमारा केस 1 है। चलते हैं बच्चे केस 2 के पास। अभी तो हमने दूरी को बराबर किया। केस 2 क्या है कि अब मान लो हमारा समय बराबर है, मान लो हमारा टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है यानी कि समय बराबर है। समय बराबर है का मतलब क्या है बच्चे, मान लो मैंने और तुमने शर्त लगाई कि भैया हम केवल 5 मिनट के लिए दौड़ेंगे, हम केवल 5 मिनट के लिए दौड़ेंगे, और 5 मिनट में जो जीत गया वही सिकंदर है। सिकंदर कौन बनेगा, मैं बनूंगा, क्योंकि मेरी चाल तेज है, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं। वहम दूर करना हो तो दौड़ लेना, आ जाओ, हराऊं यहीं पे ही। ठीक है, तो समझो मेरी बात को। अगर हमने तय किया कि हम फिक्स टाइम के लिए दौड़ेंगे, तो जितनी हमारी चाल होगी उसी प्रोपोर्शन में हम दूरी को कवर करेंगे। मान लो मेरी चाल ज्यादा है तो मैं ज्यादा दूरी तय करूंगा, आपकी चाल कम है तो आप कम दूरी तय करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आपकी चाल कम है और आप मुझसे ज्यादा दूरी तय कर जाओगे, नहीं कर सकते बच्चे। आपकी चाल अगर कम है तो आप कम दूरी तय करोगे, मेरी चाल ज्यादा है तो मैं ज्यादा दूरी तय करूंगा। हरा दिया ना दोबारा आपको, अब मत करना दोबारा रेस, ठीक है। तो यहां पर अगर टाइम कांस्टेंट कर दिया तो चाल और दूरी आमने सामने हो गई, तो फिर मैं कहूंगा कि चाल और दूरी आमने सामने है तो चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बच्चे दूरी के। क्योंकि समय को हमने कांस्टेंट कर दिया तो चाल और दूरी आमने सामने हो गई। जब हम चाल का रेशियो अगर ए बी है, अगर चाल का रेशियो ए बी है तो बच्चे दूरी का यानी कि डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, ए बी। और ये चीजें वाइसे वर्षा में भी चलती हैं कि अगर दूरी का रेशियो दिया हुआ है तो चाल का रेशियो भी वही होगा। यहां पर अगर समय का रेशियो आपको सवाल में दिया हुआ है तो उल्टा रेशियो चाल का कर देना। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना अगर टाइम कांस्टेंट है। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा टाइम कांस्टेंट है या दूरी कांस्टेंट है, सवाल तो पढ़ो, सवाल तो पढ़ो, मतलब सवाल का वेट तो करो। केस 3 क्या है बच्चे, केस 3 आप समझ चुके हैं। केस 3 है कि मान लो अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि हमारी जो चाल है वो क्या है, वो बराबर है। चाल क्या है, बराबर है। तो चाल अगर बराबर है तो समय इधर आ जाएगा, तो समय जो है हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, दूरी के। भाई समय चाल के साथ गुणा में होगा, चाल कांस्टेंट है तो समय और दूरी आमने सामने हो जाएंगे, यानी कि जो रेशियो हमारे समय का होगा ए बी, वही रेशियो दूरी का होगा, वही रेशियो क्या होगा, दूरी का।
ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, मान लो मैं और तुम समान स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो जो जितने ज्यादा समय के लिए दौड़ेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जो कम समय के लिए दौड़ेगा वो कम दूरी तय करेगा। तो ये तीन बच्चे रिलेशन हैं जो हमें थोड़ा सा रिवीजन मोड पर रखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल रिपीट तौर पर इनसे बनते हैं और बहुत आसान सवाल बनते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान। चलो ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन ऊपर फर्स्ट टाइप में मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़े थे, वो इसी टाइप के थे। चलिए पहले सवाल पे आते हैं, इस सवाल को देखिए जरा, इस टाइप के पहले सवाल पे सवाल है बच्चे कि टीना 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 5 घंटे में, तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहां टीना की चाल बराबर है। देखो, अब ये जो कांस्टेंट रिलेशन वाले क्वेश्चन है ना बच्चे, इनमें हम बहुत सारी चीजें मानकर चलेंगे, मतलब मानकर नहीं, हमें सवाल को पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो कांस्टेंट है वो क्या है। सपोज उसने बोला टीना जो है 5 घंटे में 230 किलोमीटर जाती है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि अगर उसने 6 घंटे में दूरी पूछी है ना, तो टीना की चाल को बराबर रखा होगा, टीना की चाल को बराबर रखा होगा। अगर टीना की चाल बदलेगा तो फिर ये सवाल बनता ही नहीं है भाई। अब टीना मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक चला रही है, अब टीना हवाई जहाज में उड़ जाए, टीना ट्रेन में चली जाए, तो चाल तो बदलेगी। तो फिर सवाल कैसे बना? सवाल बना क्योंकि उसने टीना की चाल को कांस्टेंट रखा है, टीना की जो स्पीड है उसको कांस्टेंट रखा है। उसने बोला है कि किसी निश्चित चाल से टीना 5 घंटे में 230 किलोमीटर जाती है, तो 9 घंटे में कितना जाएगी उसी चाल से, है ना। वेरी गुड। क्योंकि ये आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, आप जब कहीं नई बाइक लेकर आते हो तो वो आपको देते हैं, बोलते हैं कि भैया ये जो माइलेज है ना, ये 70 किलोमीटर का, सॉरी 70 किलोमीटर का माइलेज देगी 1 लीटर में। तो वो 70 किलोमीटर पता है कैसे मापते हैं उसका? वो मापते हैं 70 किलोमीटर बाइक को स्टैंड पे खड़ी करके, 1 लीटर तेल उसमें डालते हैं एजेंसी वाले और टायर को घुमाते हैं, केवल स्मूथ घूमेगा टायर। लेकिन हमारे और आपके गांव में तो भैया रोड नहीं है, ऐसे ऐसे रोड है, सांप बने हुए हैं, तो वहां पर 70 का माइलेज हमारी बाइक देती नहीं है। हमारी बाइक तो वही देती है 35-40 का एवरेज। हम कहेंगे यार हमारा तो बेवकूफ बना दिया एजेंसी वाले ने। नहीं, उसने भी चेक किया है, लेकिन उसने स्टैंड पे खड़ी करके चेक किया है जहां पर कोई भी उसमें ऊंच नीच नहीं थी, और आपके यहां पर आकर चेंज हो गया। तो अगर चीजें कंडीशंस चेंज होंगी तो भैया उनके रिजल्ट भी चेंज होंगे। लेकिन यहां उसने कंडीशन चेंज नहीं की, उसने बोला है कि टीना 5 घंटे में 230 किलोमीटर जा रही है, तो 9 घंटे में कितना जाएगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसकी जो स्पीड है बच्चे वो कांस्टेंट है दोनों केस में टीना की? यस। तो स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो कितना है सर? पहले 5 घंटे है, अब 9 घंटे है। तो भैया हमारी स्पीड का जो रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो भी बताया कि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है तो जो रेशियो टाइम का है वही रेशियो दूरी का हो जाएगा। तो आप इस सवाल में यहां लगा सकते हो कि भैया स्पीड टाइम का रेशियो 5:9 तो दूरी का रेशियो 5:9। 5 यूनिट का मान है 230 किलोमीटर, 1 यूनिट का मान आएगा 230/5, यानी कि 5 चौके 20, 5 छंग 30, तो 9 यूनिट का मान आएगा 9 × 46, यानी कि 9 × 6 = 54, 5 9 × 4 = 36 और 5 = 41। आप कहेंगे 414 किलोमीटर सर, 414 किलोमीटर। आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि 5 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, तो 9 घंटे में कितना। वो कांस्टेंट रिलेशन वाला ही कॉन्सेप्ट है जो आप कर रहे होंगे। एक और सवाल आपको मैं देता हूं, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ बच्चे। आपके जीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। करेंगे इस सवाल को। सवाल है, एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एक बाइक, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इस केस में बच्चे हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कि बाइक की चाल अगर समान है
तो वो 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो बताओ 5 घंटे में कितनी करेगी उसी चाल से अगर चलती रहे तो। अब ये मत कहना सर बीच में पेट्रोल डलवाया, बीच में चाय पी तो बाइक रुकी, ऐसा सोचना ही नहीं है। एक ही स्पीड से अगर बाइक चलती रहे कांस्टेंट स्पीड से तो 3 घंटे में 162 किलोमीटर जाती है, और वही स्पीड अगर अपनी मेंटेन रखे तो 5 घंटे में कितना जाएगी। यानी कि हमारा डिस्टेंस सॉरी स्पीड हमारी कांस्टेंट है, तो हमारे टाइम का रेशियो कितना है बच्चे 3:5। तो दूरी का रेशियो भी कितना हो जाएगा 3:5। तो 3 यूनिट का मान है 162 किलोमीटर। प्यारे भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा 162/3, यानी कि 3×5 = 15, 3×4 = 12। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 5×54, 5×4 = 20, 5×4 = 25 और 2 = 27, यानी कि सर 270 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एक और सवाल कराऊं ऐसा ही, चलिए एक और सवाल, और इसका जवाब देखेंगे कौन सबसे पहले देगा। बताएंगे सभी लोग इसका जवाब। कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। अपनी यात्रा 6 घंटे में, तो इस यात्रा को 5 घंटे में समाप्त करने के लिए कार की जो चाल है वो क्या होनी चाहिए। यहां पर कांस्टेंट क्या है, कोई बताएगा मुझे यहां पर कांस्टेंट क्या है। जिसने ये बता दिया मैं मान जाऊंगा कि वो जगा हुआ है। बता दो जल्दी से। सर मैं आपको चैलेंज देता हूं रनिंग में, अरे मत दो, हरा दूंगा अगले सवाल में, देख लो पक्का हरा दूंगा, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। बताओ जल्दी से यहां कांस्टेंट क्या है भैया, कौन सी चीज है जो समान रखी गई है। वेरी गुड सर, यहां डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये चीज आपने सवाल में पता लगा ली, तो मैं कह रहा हूं हवा है सवाल फिर आपके लिए। वेरी गुड। सवाल करा एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। करा कि अगर इसी यात्रा को, कौन सी यात्रा को, जो यात्रा ऊपर है, अगर सेम उसकी ट्रेवल डिस्टेंस को, सेम यात्रा को 5 घंटे में पूरा करना है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी समान है। जिस दूरी को वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में पूरी कर रहा है ना, कह रहा है कि उसी दूरी को उसे 5 घंटे में पूरी करना है, तो बताओ उसकी चाल क्या होनी चाहिए। बच्चे आपसे उसकी नई चाल पूछा है, पुरानी चाल दी हुई है। वेरी सिंपल, हम समझ गए कि सर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, दूरी हमारी समान है। बच्चे अगर दूरी समान है तो हमें दोनों केस में समय दिया हुआ है कि पहले केस का जो समय है वो 6 घंटे है, दूसरे केस का समय 5 घंटे है। बच्चे आपको मैंने बोला अगर दूरी समान है तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, उसका उल्टा रेशियो चाल का हो जाएगा, अगर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। अब आपको यहां पहली वाली चाल दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट का मान आएगा 5×45 9 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब 6 यूनिट का मान कितना आएगा 6×9, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर उसकी नई चाल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मजा आया, आगे बढ़ू, एक और सवाल दूं ऐसा ही। चलिए एक और सवाल, और फुर्ती से मुझे इसका आंसर बता दो। पहले ये बताना कि इसमें कांस्टेंट क्या है। सवाल कह रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि कार की चाल 27 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी पर आवर कम कर दी जाए, ये कम की है इतनी, तो कार द्वारा समान दूरी, ये वर्ड जहां भी दिखे ना समान दूरी, समझ जाना डिस्टेंस कांस्टेंट है, दूरी समान है, समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा।
डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। बच्चे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो दोनों केस में चाल दी हुई है, तो चाल एक तरफ पहली वाली चाल कितनी है 108, नई वाली चाल कितनी है 108 में से 27 माइनस कर दो, क्योंकि वो कह रहा है कि 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। तो 8 में से 7 गया 1, 10 में से 2 गया 8। भैया चाल का रेशियो कितना हो जाएगा 27 तिया 81, 27 चौके 108। तो समय का रेशियो क्या होगा प्यारे भाई, जस्ट उल्टा। जो चाल का रेशियो है जस्ट उसका उल्टा रेशियो किसका होगा, समय का। यानी कि पहले अगर उसको 3 यूनिट समय लग रहा था, अब उसको 4 लगेगा। सवाल कह रहा है कि पहले तो उसे 3 घंटे लग रहे थे 108 की चाल से जब वो जा रहा था, तो 3 यूनिट का मान 3 घंटा, 1 यूनिट का मान 1 घंटा, तो नया समय कितना है बच्चे 4 गुणा 1 यानी कि 4 घंटे। क्या पूछ रहा है वो, नया समय कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 घंटे लगेंगे, 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स बिल्कुल सही जवाब है। भाई आप तो बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो सवालों में यार, मजा आ गया। ये सवाल कर दो तो जल्दी से फिर। 2024 जीडी का पूछा गया सवाल है भाई साहब। बताइए जरा। सवाल है, रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 1 घंटे 30 मिनट में कोई निश्चित दूरी तय करता है, कोई निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो वह समान दूरी कितने समय में तय करेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब आपको पकड़ना सीख गए कि सर कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। सवाल पढ़ा तो दिख गया हमें। उसने बोला है 6 की चाल से 1 घंटे 30 मिनट में कोई डेफिनेट डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है, उसको तय करता है। अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो कह रहा है समान दूरी, यानी जो दूरी वो ऊपर तय कर रहा है उसी दूरी को तय करने में अब कितना समय लगेगा, यानी कि हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या है बच्चे, हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है। दोनों केस में हमें समय दिया हुआ है चाल, भाई पहले तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों केस में चाल दी हुई है तो हम चाल का रेशियो बना लेंगे। पहले केस में 6 की चाल है, दूसरे केस में 8 की चाल है। 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो बच्चे समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा सर, 4:3। यानी कि पहले उसको 4 यूनिट समय लग रहा था, अब लगेगा 3 यूनिट। और पहले उसको समय कितना लग रहा था 1 घंटे 30 मिनट। बच्चे 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट को मैं क्या 90 मिनट कह सकता हूं भाई। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 प्लस 30 यानी कि मैं कह सकता हूं 90 मिनट, 90 मिनट। तो 4 यूनिट का मान कितना है 90 मिनट। 1 यूनिट का मान कितना होगा 90/4 यानी कि 45/2 मिनट। तो नया समय कितना लगेगा 3 यूनिट, तो 45 गुणा 3/2। आप कहेंगे 135/2 मिनट। तो ये जाएगा 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो 67.5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। 67.5 मिनट। बड़ी स्पीड से बता रहे हो यार, क्या बात है। ये सवाल बताइए जरा फिर, 2023 जीडी का पूछा गया सवाल है ये तो। करेंगे भाई सवाल को जरा। सवाल है, यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यानी कि उसने अब चाल को बदला, अगर इसकी बजाय इस चाल से चलेगा तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। तो रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। जिसने ये बता दिया कि यहां कांस्टेंट क्या है, मजा आ जाएगा। सवाल को पढ़ते ही आपको यह पता चल जाना चाहिए कि इस सवाल में समान चीज क्या दे रखी है। दोनों केस में, हर सवाल में 2 केस देगा कि अगर इतनी चाल से इतनी दूरी गया तो उस चाल से कितनी दूरी जाएगा।
तो कुछ ना कुछ वहां पर कांस्टेंट जरूर होगा। यस, वेरी गुड। सर यहां पर समय कांस्टेंट है। देखो उसने बोला है कि यदि रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय नई चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे, तो वह समान समय यानी कि जितना समय उसको इस चाल से लग रहा था उतना ही समय अब उसको इस चाल से लगेगा, लेकिन वो 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा, वो 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी जाएगा। क्यों बच्चे? उसने बोला है समान समय में, यानी कि जो समय मान लो 2 घंटे इस जहां जा रहा था 2 घंटे यहां इस चाल से दौड़ेगा। तो ऐसा करने पर उसको 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय की जाएगी, क्योंकि चाल बढ़ गई है उसकी। तो कह रहा 12 किलोमीटर वाली चाल से जो जा रहा था कितनी दूरी वो तय कर रहा था, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां हमें पता चला है बच्चे हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट है, यानी कि समय बराबर है। तो जो रेशियो हमारी चाल का होगा बच्चे, पुरानी चाल है 12, नई चाल कितनी है 15, यानी कि 3 चौके 12, 3 पंजे 15। बच्चे अगर टाइम बराबर है, अगर टाइम कांस्टेंट है, तो जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो क्या दूरी का हो जाएगा। बच्चा जो तीनों केस मैंने आपको लिखवाए हैं उनका प्रॉपर रिवीजन करना है आप लोगों को, है ना। तो अगर उसकी दूरी पहले 4 यूनिट थी, अब कितनी है 5 यूनिट। भैया कितनी ज्यादा यूनिट है? 1 यूनिट। सवाल कह रहा है वो तो 2 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है, तो 1 यूनिट का मान 2 किलोमीटर। आपसे कह रहा है कि रमेश द्वारा 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली गई वास्तविक दूरी कितनी है। भैया 12 किलोमीटर पर आवर की जब चाल थी तो दूरी कितनी थी उसकी? 4 यूनिट। तो एक का मान अगर 2 यूनिट तो 4 का मान कितना होगा? 4 गुणा 2 यानी कि 8 किलोमीटर। भाई साहब जब रमेश की चाल 12 किलोमीटर पर आवर थी ना तो उसने 4 यूनिट दूरी तय की। जब रमेश की चाल 15 किलोमीटर पर आवर थी ना तो उसने 5 यूनिट दूरी तय की। हमसे पूछा है जब उसकी चाल 12 किलोमीटर पर आवर थी तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। भाई साहब पहले तो वो 4 यूनिट जा रहा था, अब 5 जाएगा, तो क्या वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा जा रहा है? और सवाल कह रहा है कि 2 किलोमीटर अधिक जा रहा है, 2 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है। तो भैया 1 यूनिट का मान 2 किलोमीटर, तो 4 का मान हो जाएगा 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर, वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। चलिए एक और सवाल देखिए, इसको देखेंगे क्या है इसमें। सवाल है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला जो समय है सामान्य समय, नॉर्मल टाइम, वो कितना है। भाई उसने बोला है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से गया तो वो 15 मिनट की देरी से पहुंचा। कह रहा है अगर वही दूरी यानी कि जो दूरी वो पुरानी चाल से गया था अगर वही दूरी तय करने में उसका नई चाल से लिया जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। यानी कि यहां पर हमारी डिस्टेंस बराबर है, हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि सवाल ने बोला एक व्यक्ति समान चाल के 4/5 से गया, यानी कि पुरानी चाल अगर उसकी 5 यूनिट थी तो नई चाल उसकी 4 यूनिट है। चाल को बदला उसने, ऐसा करने पर वो 15 मिनट लेट हो गया। पुराना जितना भी समय लग रहा था उससे 15 मिनट लेट पहुंचेगा। कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय, यानी कि हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है। बच्चे अगर दूरी समान है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो रेशियो हमारी चाल का होगा, भाई चाल का रेशियो क्या है? पुरानी चाल कितनी है? 5 यूनिट नीचे वाली, और नई चाल कितनी कर दी उसने? 4 यूनिट ऊपर वाली। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा सर? उल्टा कर दो, 4:5। यानी कि पहले अगर उसको 4 यूनिट समय लग रहा था अब लगेगा 5 यूनिट। तो भैया कितना ज्यादा समय लग रहा है? 1 यूनिट समय ज्यादा लग रहा है। तो भाई उसने कहा 15 मिनट देरी से पहुंचा है, तो 1 यूनिट का मान 15 मिनट। आपसे उसने क्या बोला?
उसको लगने वाला नॉर्मल टाइम, सामान्य समय। नॉर्मल टाइम यानी कि जो पहले उसकी पुरानी चाल से था, पुरानी चाल से नॉर्मल टाइम कितना था, 4 यूनिट। 4 गुणा 15 यानी कि आप कहेंगे सर 60 मिनट उसका नॉर्मल टाइम है। अगर आपसे पूछने लगे कि उसके द्वारा लिया जाने वाला नया समय कितना है, नया समय पूछेगा, तो आपका जवाब होगा 1 यूनिट का मान 15 तो 5 का मान 75 मिनट। बच्चे ये 75 मिनट उसका नया समय होगा, नया समय यानी कि जो उसको अब लगेगा। लेकिन उसने आपसे पूछा है नॉर्मल टाइम 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नया समय पूछेगा तो 75 मिनट, कहेगा सामान्य समय या वास्तविक समय या पुराना समय, ओरिजिनल टाइम उसमें पूछेगा, यूजुअल टाइम या ओरिजिनल टाइम इंग्लिश में पूछेगा, तो आपका आंसर होगा 4 गुणा 15 60। जो उसकी पुरानी चाल थी उससे जो लिया जाने वाला समय है उसी को ही नॉर्मल टाइम बोलते हैं। ओके बच्चे, तो इसमें जो लोग 75 मिनट दे रहे हैं उनका आंसर गलत है। 75 मिनट उसका सामान्य समय नहीं है, सामान्य समय नहीं है, ये उसका नया समय है जहां वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। इस सवाल पे आएंगे, जरा बताइए जरा जल्दी से मुझे इसका जवाब। फिर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। टाइम हो गया यार, तुम 1 1 घंटे के लिए पढ़ने आते हो, प्लीज मुझ पे हाथ जोड़ो। अब 1 घंटे के लिए पढ़ने आते हो तो मैथ मत पढ़ो यार फिर तुम। बाकी 3 सब्जेक्ट से एग्जाम क्लियर हो जाए तो भला है तुम्हारा, भगवान भला करे तुम्हारा। जाओ यार, 1 1 घंटे 55 मिनट मैथ पढ़ने आते हो, तुम काम पूरा करने आ रहे हो यहाँ पे। 10 सवाल पढ़ के गुरुजी छोड़ दो, गुरुजी छोड़ दो। फिर तुम ही लोग सबसे पहले गाली देते हो जब एग्जाम नजदीक आता है। क्या पढ़ाया मास्टर ने, कुछ नहीं पढ़ाया, एग्जाम में बेकार हो गया, एक भी सवाल नहीं फंसा मास्टर का। तुम ही लोगों जो यूट्यूब की वीडियो के नीचे बड़े बड़े कमेंट लिखते हो। अब टाइम हो गया जी, जाओ भैया प्लीज, जिसका टाइम हो गया है वो जाओ, हमारा टाइम अभी नहीं हुआ है, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो सवाल कह रहा है कि अंजलि किसी निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति के 9/10 से चलकर उसी दूरी को सामान्य गति से चलकर तय करने में लगने वाले समय से 27 मिनट अधिक में तय कर पाती है। यानी कि उसी दूरी को, उसने बोल दिया कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस को सामान्य गति से चलकर तय करने वाला जो समय है, सामान्य गति यानी कि उसकी 10 यूनिट है, नई गति उसकी 9 यूनिट है। तो सामान्य गति में चलकर जो उसका समय था ना, उससे 27 मिनट अधिक में तय कर पाती है। तो सामान्य गति के दौरान उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय बताना है, नॉर्मल टाइम। ठीक है, तो हम समझ गए कि यहां पर चाल का रेशियो क्या है। सर उसकी पुरानी चाल यानी कि सामान्य चाल अगर 10 यूनिट है तो नई चाल कितनी होगी, नई चाल होगी 9 यूनिट, क्योंकि वो 9/10 उसने गति को किया है, 9/10 उसने गति को किया है। तो मैंने बोला कि अगर उसकी पुरानी गति 10 यूनिट है तो नई गति कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट। तो भैया यहां पर समय का रेशियो क्या हो जाएगा, सर जस्ट उल्टा, 9/10। यानी कि नॉर्मल टाइम, सामान्य समय अगर उसको 9 यूनिट लग रहा था तो नया समय कितना लगेगा, 10 यूनिट। सामान्य गति उसकी 10 यूनिट है तो समय कितना लग रहा है, 9 यूनिट। तो 9 गुणा 27, 9 सत्ते 63, 6 9 दूनी 18, 6 24। यानी कि बच्चे उसको जो समय लगेगा सामान्य समय वो 243 मिनट लगेगा, 243 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी आप आराम से कर सकते हो। लास्ट टाइप हम करते हैं, 4 5 क्वेश्चन है इसमें, और इसी टाइप का है, मतलब कांस्टेंट रिलेशन वाला ही है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, थोड़ा सा हटके है। कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखेंगे इसमें। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। भाई मुझे एक बात बताओ, हमारी क्लास कितने बजे शुरू होती है, 8 बजे। हमारी क्लास 8 बजे शुरू होती है, 8 AM पर। अगर आप अगर आप क्लास में 15 मिनट पहले आ जाते हो, अगर आप क्लास में 15 मिनट पहले आ जाते हो और आपका दोस्त जो है वो 10 मिनट लेट आता है, अब देखते रहना, मैं कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना आपकी क्लास का एग्जांपल लेके, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है।
मैंने आपको बोला कि आपकी क्लास का जो टाइम है वो 8 बजे शुरू होता है और आप क्लास में 10 मिनट 15 मिनट पहले आते हो, आपका दोस्त जो है 10 मिनट लेट आता है। तो आपके और आपके दोस्त के समय में कितने मिनट का डिफरेंस होगा? आपके और आपके दोस्त के समय में कितने मिनट का डिफरेंस होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताइए। आप 15 मिनट पहले आए, भाई आप ये देखो, आप अगर 15 मिनट पहले आए तो आप कितने बजे आए हो? आप आए हो 7:45 पर। आपका दोस्त 10 मिनट लेट आया है तो वो आया है 8:10 पर। तो 7:45 और 8:10 का जो डिफरेंस होगा, याद रखना भाई, 15 और 10 25 मिनट होगा। तो याद रखना बच्चे, जब भी पहले और बाद का डिफरेंस, या हिंदी में ये बाद लिखा रहेगा बाद में, तो पहले और बाद का डिफरेंस जब भी आपको देखना है तो वो दोनों ऐड होता है। क्या होता है बच्चे? ऐड होता है 15 + 10। पहले और बाद का डिफरेंस जब भी देखना होगा, सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी क्लास का टाइम जो है वो 8 बजे शुरू होता है और आप जो है बच्चे 5 मिनट लेट आए हो, 5 मिनट देरी से आए हो, और आपका दोस्त जो है वो 10 मिनट की देरी से आया है क्लास में, तो आपके और आपके दोस्त के बीच डिफरेंस कितना है? दोनों लोग देरी से आए हो, दोनों लोग देरी से आए हो, तो आपके और आपके दोस्त के जो आए हो उनके आने का डिफरेंस कितना है समय का? तो आप कहोगे सर जब मैं आया था ना, 5 मिनट लेट आया था, मैं आया था 8:05 पर, और मेरा दोस्त 10 मिनट लेट आया है, वो आया है 8:10 पर। मैं 8:05 पर, वो 8:10 पर, सर डिफरेंस तो 5 मिनट का है हमारा। भाई दोनों लेट है ना, दोनों लेट है। और जब भी दोनों जगह देरी और देरी लिखा होगा बच्चे, डिफरेंस हमेशा माइनस होगा। बड़े में से छोटा घटा दो, आप कहेंगे सर 5 मिनट। जब भी दोनों जगह देरी और देरी लिखा होगा, डिफरेंस कितना? माइनस होगा। अगर एक जगह पहले और एक जगह बाद में लिखा होगा तो डिफरेंस हमेशा ऐड होगा। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा केस बच्चे यहीं पे बनता है। मान लो हमारी क्लास का जो टाइम है वो 8 बजे शुरू हुआ है, आप आए हो 10 मिनट पहले क्लास में, बैठ गए आके कि क्लास शुरू होगी सर की एग्जैक्ट टाइम पर। आपका दोस्त भी अब सुधर गया है, वो 5 मिनट पहले आ गया, वो 5 मिनट पहले आया है। तो आपके और आपके दोस्त के आने के समय का डिफरेंस कितना है? दोनों लोग पहले आए हो। देखो पहला केस क्या था? आप पहले आए, दोस्त बाद में आया। दूसरा केस क्या था? आप भी लेट हो गए, दोस्त भी लेट हो गया। तीसरा केस क्या है? आप भी पहले आ गए, दोस्त भी पहले आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से। तो अगर दोनों केस में पहले और पहले होगा तब भी हमारा डिफरेंस माइनस होगा। 10 - 5 दैट इज 5 मिनट। आपके आने और आपके दोस्त के आने का डिफरेंस कितना है बच्चे? ये है हमारा 5। ये हमने उसमें पढ़ा था, आपको याद होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जब हम क्रॉस मेथड पढ़ रहे थे वर्ष का, कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद का डिफरेंस ऐड होता है पहले और बाद का। याद है ना? क्रॉस मेथड में हमने ये चीज सीखी थी, तो वही है, ये वही क्रॉस मेथड वाली कहानी यहां पर है। चलिए बस ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो अगला टाइप में तो कुछ है ही नहीं फिर, ये टाइप तो आप उड़ा दोगे अब। पढ़िए एक बार सवाल को, क्या है? एसएससी जीडी 2024 में अपडेटेड 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है। कह रहा रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वो अपने घर से स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है? भाई क्या इस केस में डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है? क्या हमारी दूरी समान है कि नहीं? दूरी समान है, यस। अगर दूरी समान है, क्योंकि भाई घर से स्कूल गया है, पहले चाल थी 16 तो 4 मिनट लेट हो गया, फिर चाल को बढ़ा के 20 किया तो भैया 12 मिनट पहले पहुंच गया। लेकिन घर से और उसके स्कूल की दूरी तो वही है जो है। एज में भी पढ़ा था, हाँ एज में भी पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट हमने।
तो डिस्टेंस अगर हमारी कांस्टेंट है तो बच्चे चाल का रेशियो कितना है जरा बताना। पहले चाल 16 है, बाद में जो चाल है वो 20 हो गई। तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20। चाल का रेशियो कितना है 4 5 का। प्यारे भाई साहब समय का रेशियो कितना हो जाएगा 5 4 का। उल्टा कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। यानी कि पहले अगर उसको 5 यूनिट समय लग रहा था, अब लगेगा 4 यूनिट। डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। बच्चा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 यूनिट का। और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर ये डिफरेंस होगा 4 मिनट की देरी और 12 मिनट पहले। सर देरी और पहले का डिफरेंस तो ऐड होता है, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 12 यानी कि 16 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट का मान जो डिफरेंस है समय का, वो इनके डिफरेंस देरी और पहले है तो जोड़ देंगे। 1 यूनिट का मान है 16 मिनट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 × 16, यानी कि बच्चे 80 मिनट का उसका समय होगा, 80 मिनट का। इतनी बात क्लियर है। यानी कि जब उसकी चाल 16 किलोमीटर पर आवर थी तो उसको 80 मिनट लग रहे थे। जब उसकी चाल बचे 16 किलोमीटर पर आवर थी तो उसको लग रहे थे 80 मिनट घर से स्कूल जाने में। तो घर से स्कूल जाने की डिस्टेंस अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता है दूरी बराबर होता है बच्चा चाल गुणा समय। और चाल उसकी कितनी है भैया, चाल तो उसकी 16 किलोमीटर पर आवर है और समय कितना है 80 मिनट। भैया ये मिनट में है समय, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मिनट में समय है और चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में है। मैंने कहा यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 0 से 0 गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 16 तिया 48/3, 16 चौके 64, सॉरी 16 चौके 64/3 किलोमीटर। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है भैया 64/3 किलोमीटर। वेरी गुड। अगर इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या, एक एडिशनल सवाल पूछ सकता हूं, बता दोगे? ओके। तो मुझे बताओ कि उसका जो घर से और स्कूल जाने का सही समय क्या है। घर से स्कूल जाने का सही समय कितने मिनट का है। आप कहेंगे कि सर जब उसकी चाल थी 16 किलोमीटर पर आवर तो उसको लग रहे थे 80 मिनट। और सर जब उसको 80 मिनट लग रहे थे ना, तो वो कितने मिनट की देरी से पहुंच रहा था। सर वो 4 मिनट लेट हो रहा था। आप मुझे बताओ, अगर आप क्लास में आते हो, आप घर से दौड़कर आए, मान लो आपको किसी से मिलना है, उसने फोन पे बोला है कि 20 मिनट में यहां मिलने चाहिए मुझे तुम, तो चाहे तुम्हें तीतर बनना पड़े, चाहे तुम्हें हवाई जहाज बनना पड़े, 20 मिनट में तुम पहुंचने की कोशिश करोगे। लेकिन तुम पहुंचे हो वहां पर 24 मिनट में, तो क्या तुम 4 मिनट लेट हो? क्या तुम 4 मिनट लेट हो ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि, या फिर इस चीज को मैं ऐसे आपसे बोलूं कि उसने आपसे कुछ कहा कि इतने समय में यहां पहुंच जाना, और तुम पहुंचे हो 15 मिनट में, और 15 मिनट में पहुंचने के बाद भी तुम 3 मिनट लेट हो गए। या फिर इस एग्जाम्पल को बड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, मान लो घर से स्कूल कोई बच्चा जाता है, आप लोग भी गए होगे, लेट हुए होगे कि नहीं स्कूल जाने में? हुए होगे ना, घर से स्कूल जाने में लेट लेट हुए होगे आप भी। मान लो स्कूल का टाइम है कि 8 बजे गेट हमारा गेटमैन बंद कर देगा, 8 बजे के बाद वो खोलेगा नहीं, लास्ट एंट्री 8 बजे है। आप अगर स्कूल में पहुंचे हो 4 मिनट लेट, या आप स्कूल में पहुंचे हो सपोज, हाँ 4 मिनट लेट, आप 8:04 पर पहुंचे हो, 8:04 पे पहुंचे हो, और अगर आप 8:04 पे पहुंचे हो 4 मिनट पे, और आप 4 मिनट लेट हो, मतलब आपको 4 मिनट पहले आना था। आपको 4 मिनट पहले आना चाहिए था अगर आप 8:04 पे पहुंचे हो और 4 मिनट लेट हो। तो अगर व्यक्ति 80 मिनट में पहुंचा है और बच्चे वो 4 मिनट लेट हो गया,
तो भैया उसका सही समय कितना रहा होगा सर? 80 में से 4 घटा दो सर, उसको 76 मिनट में पहुंचना था। कितने मिनट में? 76 मिनट में उसको पहुंचना था, 76 मिनट में। अगर वो 80 मिनट में पहुंचा है स्कूल और वो देखता है कि भैया मैं तो 4 मिनट लेट हो गया, मतलब मुझे 4 मिनट पहले आना था, मुझे 4 मिनट पहले स्कूल में आना था, तो भैया उसको 80 में से 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि मुझे 76 मिनट में स्कूल पहुंचना था, 76 मिनट। तो कई बार ऐसा भी आपसे पूछता है वो। ये सवाल करेंगे जरा 2024 जीडी का, देखो ये भी 2024 का सवाल है, ये भी 2024 का सवाल है। जल्दी से आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। इस सवाल में वो सारी चीज काम आएंगी जो मैंने अभी आपको दोनों की दोनों बताई है। सवाल है, रमेश स्कूटर से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 10 मिनट लेट हो जाता है। तो सामान्य समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल क्या होनी चाहिए, आपका सवाल पूछा गया है। यानी कि अगर उसे नॉर्मल टाइम पे जाना हो, यानी कि एग्जैक्ट जो ऑफिस का टाइम है उसी टाइम पे जाना हो, उतने ही समय में जाना हो, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे वो हमें चाल का रेशियो देखना है कि भैया चाल पहले कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने बाद में चाल कितनी कर दी, 30 किलोमीटर पर आवर। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, यानी कि समय का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2-3 का। यानी कि पहले अगर वो 2 यूनिट समय ले रहा था, अब लेगा 3 यूनिट। तो कितना ज्यादा ले रहा है बच्चे, 1 यूनिट समय ज्यादा। और सवाल कह रहा है कि भैया यहां तो 10 मिनट पहले और 10 मिनट देरी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पहले और देरी का? सर ऐड कर दो, 10 और 10 20 मिनट, 20 मिनट। और 3 यूनिट का, 2 यूनिट का मान कितना है, 20 गुणा 2, यानी कि 40 मिनट। बच्चे अब सबसे पहले तो आप मुझे डिस्टेंस बता दो कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। भाई जब रमेश 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया है तो उसको 40 मिनट का समय लगा है, उसको 40 मिनट का समय लगा है। तो क्या दूरी बराबर चाल गुणा समय होगा? चाल गुणा समय कितना है, 40 मिनट। इस मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और 3 से जाएगा 15 बार, यानी कि डिस्टेंस उसकी 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। ये तो हमने घर से ऑफिस की दूरी निकाल ली। अब हम समय निकालते हैं, समय। अब हम समय निकालते हैं, टाइम। टाइम कितना है, सही समय, सही समय, सही समय। जल्दी से आप मुझे बता दो, जब रमेश, बच्चे सामने देखना, जब रमेश 40 मिनट में ऑफिस जा रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। मान लो आपको घर से स्कूल जाना है और आप 10 मिनट पहले पहुंच जाते हो, तो क्या मान लो अगर 8 बजे का स्कूल है और आप 10 मिनट पहले पहुंच गए तो आप 7:50 पर पहुंचे हो, 10 मिनट पहले। यानी कि अगर आप 40 मिनट में घर से ऑफिस पहुंचे हो 45 की चाल से और आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो यानी कि इस ऑफिस अभी 10 मिनट लेट खुलेगा। भाई गेट पे आप खड़े हो, गेटमैन ने कहा भाई साहब आप 10 मिनट पहले हो, लेट नहीं, आप जल्दी हो 10 मिनट, गेट खुलेगा 10 मिनट बाद। तो ऑफिस का जो सही समय है वो 40 प्लस 20 10 होगा, यानी कि 50 मिनट होगा कि नहीं। ये कंफ्यूज मत करना सर, कभी आप प्लस कर रहे हो कभी आप माइनस कर रहे हो, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं सवाल की लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहा हूं कि अगर आप 40 मिनट में पहुंच रहे हो तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि सही समय और 10 मिनट बाद है। आप पहले पहुंच गए, आप जितना पहले पहुंचे उतना आपको प्लस करना होगा अपने टाइम में, यानी कि 40 प्लस 10, सही समय ऑफिस पहुंचने का 50 मिनट है। आप 40 मिनट में पहुंच गए, 10 मिनट पहले पहुंच गए, गेट खुलेगा 10 मिनट बाद, है ना भाई। मूवी वगैरह देखने जाते हो आप पहले पहुंच जाते हो वहां, तो जिस टाइम आप पहुंच गए मूवी उस टाइम थोड़ी चलती है, मूवी तो अपने टाइम पे चलेगी।
आप 15 मिनट पहले पहुंच गए तो 15 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। आप 10 मिनट पहले पहुंच गए तो सही समय तो 10 मिनट बाद का है, 40 + 10 यानी कि 50 मिनट। तो भैया 50 मिनट सही समय है, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? सर दूरी है 30 किलोमीटर की और समय कितना है? 50 मिनट। बच्चे मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड करना है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये 60 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं कि 30/50, और ये 50 मिनट में है तो इसको 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये 60 ऊपर चला गया, तो ये जाएगा 5 छंग 30 और 6 छंग 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी बच्चे जो सही चाल है वो कितनी होनी चाहिए? 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सवाल उससे भी अच्छा है जो इस बार आपसे पूछा गया है। ये सवाल देखेंगे भाई, जल्दी से आप मुझे बता दो इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से पहुंचती है। कह रहा है कि यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। दोनों केस में देरी है। कह रहा है बस द्वारा अपनी यात्रा को पूरा करने में सही समय कितना है? सही समय, एक्चुअल टाइम। तो सबसे पहले यहां चाल का रेशियो बनाओ। भाई चाल कितनी है? पहले 80 है, बाद में चाल कितनी हो गई? 90 हो गई। तो चाल का रेशियो कितना है बच्चे? 8:9। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? सर इसका उल्टा कर दो, 9:8। ये समय का रेशियो है। यानी कि पहले पहले अगर उसको 9 यूनिट समय लग रहा था, अब 8 यूनिट लगेगा। डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा बच्चे? देरी और देरी का डिफरेंस मैंने आपको निकालना सिखाया, जोड़ना मत इन दोनों को। 10 मिनट की देरी और 8 मिनट की देरी, दोनों केस में देरी है तो डिफरेंस घटता है। 10 - 8 यानी कि 2 मिनट। तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 × 2 यानी कि 18 मिनट। बच्चे 18 मिनट में वो पहुंचता है। तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। अब आप मुझे बड़ी सिंपल सी बात बताओ, आप घर से स्कूल दौड़े, बहुत स्पीड से आप दौड़े और आप पहुंचे 18 मिनट में, आपका सांस चल रहा है, 18 मिनट में आप पहुंचे। गेटमैन ने बोला कि भैया आप 10 मिनट देरी से आए हो, यू आर लेट 10 मिनट्स, बाई 10 मिनट्स। आपका सांस चल रहा है, भाई मैं तो 18 मिनट लगे हैं मुझे घर से स्कूल आने में। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं, आप तो 10 मिनट लेट हो। इसका मतलब है कि अगर आपको स्कूल में एंट्री करनी थी तो आपको 10 मिनट पहले आना चाहिए था। 18 मिनट में पहुंचने से काम नहीं चलेगा। 18 मिनट में पहुंचकर तो आप 10 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट की देरी से पहुंचे हो। इसका मतलब है बच्चे, अगर आपको सही समय पता करना है, सही समय आपका कितना रहा होगा, तो 18 मिनट में पहुंचकर तो 10 मिनट लेट हो गए, तो सर इसमें से 10 मिनट घटाना पड़ेगा। सर हमें तो घर से स्कूल 8 मिनट में पहुंचना पड़ेगा, 8 मिनट में घर से स्कूल हमको पहुंचना पड़ेगा। क्या बात सही है? अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? रटना नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके। और अगर दूरी पूछेगा, अगर डिस्टेंस हमसे पूछेगा, तो हम क्या करेंगे? इस 18 मिनट को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 80 किलोमीटर जब उसकी चाल थी प्रति घंटे तो 18 मिनट में पहुंच रहा था। तो दूरी कितनी होगी? 80 × 18/60, ये उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। सही समय पूछेगा तो ये हो जाएगा 8 मिनट। इस सवाल में मैं आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और नया सवाल देके जा रहा हूं कि भाई उसकी चाल क्या होनी चाहिए, सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे। सही समय पर पहुंचने के लिए उसकी चाल, आपको दूरी निकालनी पड़ेगी इन दोनों को गुणा करके, और सही समय आपके पास आ ही गया तो चाल आपका काम है मुझे बताना। आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इसको देखिए एक बार। यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है, एग्जैक्ट टाइम पर। तो घर से स्कूल की दूरी क्या है? घर से स्कूल की दूरी क्या है
बच्चे आपको चाल का रेशियो देखना है। स्पीड का रेशियो क्या है भाई, पहले उसकी स्पीड है 8, बाद में हो गई 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा सर, उल्टा कर दो, 3 2, यानी कि पहले अगर उसको 3 यूनिट समय लग रहा था, अब 2 यूनिट, तो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। सवाल कह रहा है कि पहले तो वो 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल समय पर पहुंच गया, कोई लेट नहीं है, अब वो समय पर पहुंच गया। पहले तो वो 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, अब वो सही समय पर पहुंच गया, कोई लेट नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस तो वही रहेगा जो 30 मिनट है ना, यही 30 मिनट इसका डिफरेंस रहेगा। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 गुणा 30, यानी कि 90 मिनट। बच्चे जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है तो 90 मिनट में पहुंच रहा है। तो दूरी कितनी होगी बच्चे, चाल गुणा समय, समय कितना है 90 मिनट, इसको 60 से डिवाइड करेंगे किलोमीटर बदलने के, सॉरी घंटे में बदलने के लिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 से जाएगा 2 चौके 8 और 4 तिया 12 किलोमीटर। आपका जवाब है कि सर घर से और स्कूल की जो दूरी है वो 12 किलोमीटर है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलो, एक सवाल मैं आपको अब होमवर्क के लिए दे देता हूं। इसमें दोनों केस बताने हैं, वास्तविक समय जो हम हर सवाल में निकालते हुए आए हैं, और घर से स्कूल की दूरी। दोनों क्वेश्चन आपको इस सवाल में मैंने दे दिए, और ये आपको बताना है मुझे। कल हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और कल का टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूं। बच्चे कल हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम कल पढ़ेंगे, औसत चाल। मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कल के लिए आज का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।